Hello my dear students, how are you all? Students, welcome to our YouTube channel Alok Professionals. Students, हम लोग बीकॉम के बच्चों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर पेपर फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन कवर कर रहे थे और उसकी यूनिट 2 में हम लोग पढ़ रहे थे कैपिटल मार्केट। अब जो कैपिटल मार्केट का पहला क्लास था उसमें हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था सर? उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैपिटल मार्केट होता क्या है, ओके, उसके डेफिनेशंस क्या है, फीचर्स ऑफ द कैपिटल मार्केट ये क्या होता है, ओके, उसके बाद इंपोर्टेंस ऑफ द कैपिटल मार्केट के इंपोर्टेंस क्या क्या है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ कैपिटल मार्केट इन इंडिया। इंडिया में कैपिटल मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है, कैपिटल मार्केट कितने टाइप में डिवाइडेड है, ओके, कैपिटल मार्केट में कौन कौन से प्लेयर्स है, इन सब के बारे में आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट, क्लास स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि इस चैनल पे हम लोग बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हाई क्वालिटी कंटेंट अपलोड करते रहते। आप लोग देख भी सकते हो कि कुछ कुछ क्लासेस हम लोगों ने पूरा सिक्वेंशनली पूरा सब्जेक्ट अपलोड किया है और आगे भी बहुत सारी चीजें हम लोग करने वाले। तो अगर चैनल को अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए चैनल को, साथ में बेल आइकन भी हिट कर लीजिए। इसके साथ साथ अगर आप में से कोई भी बच्चा सीए में इन सब चीजों के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो एक और चैनल है मेरा सीए में आलोक कुमार, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे, वहां पे भी जाके आकर क्लिक मतलब सब्सक्राइब कर सकते हो उस चैनल को, अगर आप सीए की पढ़ाई कर रहे हो तो, ठीक है। अगर ये नोट्स आपको चाहिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको ये नोट्स मिल जाएगा, तो ये नोट्स के लिए आप क्या करिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। साथ में अगर आप मुझसे और भी कनेक्टेड रहना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि मैं और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को शेयर करूं तो सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझे फॉलो भी कर सकते हो, ठीक है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, ओके। और इसके साथ साथ एक और चीज में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये जो कैपिटल मार्केट होता है इसमें कैसे काम किया जाता है, प्रैक्टिकल चीजों के बारे में बहुत जल्दी हम लोग इस चैनल पे वीडियो लाने वाले, ठीक है। तो बहुत हो गया प्रमोशन की बातें, नाउ हम लोग चलते हैं पढ़ाई के लिए। और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ इंडियन कैपिटल मार्केट, ओके। इंडियन कैपिटल मार्केट का ओरिजिनली स्ट्रक्चर क्या है। अब देखो, इंडियन कैपिटल मार्केट को दो तरह से ब्रॉडली दो टाइप में डिवाइड किया गया है, ओके। एक मिनट, इंडियन कैपिटल मार्केट को दो तरह से डिवाइड किया गया है, वन इज योर प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंड इज सेकेंडरी मार्केट, ओके। अब सर हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि ये प्राइमरी मार्केट होता क्या है, इसके फीचर्स क्या क्या है, इसके इंपोर्टेंस क्या क्या है, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, इसकी इंपोर्टेंस क्या है, इसकी फीचर्स क्या क्या है, ठीक है। तो पूरा डिटेल में हम लोग आज की क्लास में बात करने वाले, राइट। देखो, सबसे पहले बात करते हैं सर व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी मार्केट। सर ये प्राइमरी मार्केट एक्चुअली में होता क्या है और इसको क्यों प्राइमरी मार्केट बोला जाता है। देखो, प्राइमरी मार्केट वो मार्केट है जहां पे जो जो इशूअर है ना, जो सिक्योरिटीज वगैरह इशू करता है जो कंपनी, चाहे वो कोई कंपनी हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, वो डायरेक्टली पब्लिक से पैसा लेता है, ठीक है। वो डायरेक्टली क्या करता है, पब्लिक से पैसा लेता है। देखो, प्राइमरी मार्केट इज ए मार्केट वेयर द न्यू सिक्योरिटीज आर इशूड एंड सोल्ड टू इन्वेस्टर फॉर द फर्स्ट टाइम। प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होता है जो जहां पे पहली बार सिक्योरिटी इशू किया जाता है, ठीक है। मतलब सर क्या है, जब आप लोग कभी शेयर वगैरह देखते हो ना, मान लीजिए कि एक कंपनी है जिसका नाम है रिलायंस, रिलायंस एंटरप्राइज एक कंपनी है, ठीक है। अभी कुछ ही दिनों पहले जियो भी इसी तरह से पैसा लेने वाला है, ओके। हम जियो का एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि कंपनी है जियो जो कि सिम कार्ड बनाता है, जो कि टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड करता है। अब जियो को अगर पैसा चाहिए, जियो में मोटा मोटी पैसा किसका है सर, मुकेश अंबानी का और भी बहुत सारे रिलायंस इंडस्ट्रीज का, ठीक है। अब ये लोग क्या करते हैं ना, इन्हें कभी ना कभी तो पैसा कमाना है। अब देखो, मैं एक एग्जांपल देता हूं और भी डिटेल में मैं एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि मैं एक कंपनी का ओनर हूं जिसका नाम है ग्रीन फीड प्राइवेट लिमिटेड, ग्रीन फीड प्राइवेट लिमिटेड। मैं कंपनी का ओनर हूं जिसका क्या नाम है, ग्रीनफीड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अब ये कंपनी क्या बनाता है, काजू पैकेट जो होता है ना, ड्राई फ्रूट, ये बनाता है ग्रीनफीड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। मैंने ये कंपनी स्टार्ट किया अपने दोस्तों के साथ, दो दोस्तों के साथ। अब इस कंपनी में मैं क्या कर रहा हूं, सेल कर रहा हूं, परचेज कर रहा हूं, प्रॉफिट हो रहा है। ये अभी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है,
ठीक है, मैं क्या चाहता हूं, हर एक बिजनेसमैन का एक सपना है कि भाई मैं पैसा कमाऊं। अब मेरा कंपनी स्टार्ट करने की रीजन क्या है, पैसा कमाना। तो पैसा कैसे कमाऊंगा मैं, इस कंपनी का मेरे पास कुछ शेयर्स है, इस कंपनी का मेरे पास कुछ शेयर्स है। अब ये शेयर मान लीजिए कि मेरे पास, हमारे टोटल इस कंपनी का 1,00,000 शेयर है। टोटल मेरे पास कितने शेयर है, 1,00,000 शेयर है। पूरा फंडामेंटली मैं आपको समझा रहा हूं क्योंकि एज ए कॉमर्स स्टूडेंट ये चीज आपको ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना है। प्राइमरी मार्केट होता क्या है ये आप पूरा डिटेल नॉलेज आपके अंदर होना चाहिए। तो अब होता क्या है, मेरे पास 1,00,000 शेयर है। ओके, मेरे पास मतलब मेरे 2 दोस्त और मुझे, मैं तीनों मिला के हमारे पास 1,00,000 शेयर है। अब ये जो 1,00,000 शेयर है, ये 1,00,000 शेयर हम चाहते हैं कि इसमें से 25,000 शेयर का पैसा हमें मिल जाए। 1,00,000 शेयर के लिए अभी हमारे मार्केट जो वैल्यू है, कंपनी की वैल्यू मान लीजिए कि 100 करोड़ हो चुका है, 100 करोड़। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि हमारे घर में हमारे पास शेयर है, हमारे पास पैसा नहीं है। ठीक है, हमें भी गाड़ी चाहिए, हमें भी बंगला चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए। हमें गाड़ी चाहिए, हमें प्राइवेट जेट में घूमना है, हम चाहते हैं कि हमारा घर बड़ा हो। ठीक है, बहुत बड़े बड़े घर खरीदो, जैसे बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज या फिर बिजनेसमैन खरीदते हैं। तो इन सब के लिए तो पैसा चाहिए। अब पैसा कहां से मिलेगा, हमारे पास तो सिर्फ शेयर है। तो हम क्या करेंगे, इन शेयर को बेच देंगे। ठीक है, हमारे पास 1,00,000 शेयर है, हमने सोचा कि एक काम करते, इनमें से 25,000 शेयर बेच देते। सर किसे बेचेंगे, आप जैसे लोग हैं जो कि छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अपना पैसा, उन लोगों को ये शेयर बेचेंगे। ठीक है, जब कोई कंपनी पहली बार अपना शेयर लोगों को ऑफर करता है कि भाई हमारे शेयर खरीद लो, इसमें 2 क्राइटेरिया होता है। देखो, हर बिजनेसमैन को पैसे की जरूरत नहीं होता है, मतलब पैसे की जरूरत मतलब सिर्फ अपने पैसा बेच के निकलना नहीं होता है। कुछ कुछ बिजनेसमैन होते हैं कि भाई वो पैसा लेते हैं लोगों से, वो चाहते हैं कि हम इसे और भी बड़ा बनाए। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री, लोगों से वो क्यों पैसा ले रहा है, वो अपने घर में नहीं ले रहे पैसा, वो कंपनी में पैसा आ रहा है, कंपनी उस पैसे को और अच्छे काम में, अच्छे इन्वेस्टमेंट में लगाएगी, कंपनी और ग्रो करेगा। रिलायंस इज द नंबर 1 कंपनी ऑफ इंडिया। अब वो चाहते हैं कि भाई हम और भी बड़ा बने, हम चाहते हैं कि हम वर्ल्ड के टॉप 100 में आ जाए, हम वर्ल्ड के टॉप 10 कंपनी में आए। हर एक बिजनेसमैन का यही इच्छा होता है कि भाई हमें नंबर 1 बनना है, हमें बड़ा बनना है। अब ये मेरे छोटे से एग्जाम्पल से आप समझ लीजिए कि मेरे पास 1,00,000 शेयर थे, मुझे इन 25,000 शेयर को सेल करना है। कहां पे सेल करूंगा सर, पहली बार जब ये शेयर में बेचूंगा ना, तो उसके लिए चाहिए एक मार्केट जिसका नाम है प्राइमरी मार्केट। मैं लोगों को बताऊंगा कि भाई ये है मेरा कंपनी, इसमें इतना प्रॉफिट है, ये अच्छा कंपनी है, इसके शेयर आप लोग ले लो। अब जरूरी नहीं है कि सारे के सारे शेयर मतलब एक ही पर्सन ले, बहुत सारे लोग, मान लीजिए कि 10,000 लोग आए और सबने 10,000 लोगों ने या फिर 2,000 लोगों ने मेरे शेयर खरीदा, तो ये 25,000 शेयर्स 2,000 लोगों ने खरीदा। किसने, मतलब मान लीजिए कि 100 खरीदा, किसने 10 खरीदा, किसने 2 खरीदा, ऐसे शेयर खरीदे सबने। और जो पैसा मेरे पास आया, वो पैसा लेके आइदर तो मैं अगर अपना शेयर, खुद का शेयर बेच रहा हूं, वो पैसा मैं अपने पास ले सकता हूं, या फिर तो वो पैसा बिजनेस में लग सकता है, कंपनी में लग सकता है फॉर फर्दर डेवलपमेंट। अब आपको मोटा मोटी बात समझ में आ गया कि प्राइमरी मार्केट में होता क्या है। एक कंपनी या फिर कोई गवर्नमेंट, कोई भी कंपनी हो गया, या फिर कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट हो गया, फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो गया, जो पहली बार कोई सिक्योरिटी लोगों को ऑफर करते हैं ना, तो उसे बोला जाता है, जिस मार्केट में ऑफर करते हैं उसको बोला जाता है प्राइमरी मार्केट। ओके, देखो, प्राइमरी मार्केट is a market where new securities are issued and sold to investors for the first time। जब पहली बार बेचा जाता है, जब आप लोग सुनते हो ना कि आईपीओ आया है, आईपीओ आया है, अभी हम बात करेंगे कि आईपीओ का मतलब क्या होता है। सिर्फ शेयर नहीं है, डिवेंचर भी हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर भी हो सकता है, कोई भी टाइप का शेयर। आपको पता होगा डिवेंचर क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर क्या होता है। तो डिवेंचर, प्रेफरेंस शेयर, कोई भी टाइप का सिक्योरिटी जब कोई कंपनी पहली बार लोगों को इश्यू करता है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी मार्केट। और मैं बताऊं, कंपनी आज आप लोग कभी भी कोई भी शेयर मार्केट, जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो ना, एक चीज बता दूं कि बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो ऐसे सोचते हैं ना, नॉलेज नहीं है इंडिया में, वो ऐसा सोचते हैं कि अगर उन्होंने रिलायंस का शेयर खरीदा
तो रिलायंस कंपनी को वो पैसा दे रहे, नहीं भाई ऐसा नहीं है। उसके लिए हम लोग बात करेंगे कि सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। रिलायंस कंपनी आपसे एक ही बार पैसा लेता है जब वो पहली बार इशू करता है, जब वो प्राइमरी मार्केट में शेयर इशू करता है। कंपनी बार बार पैसा नहीं लेता है, ठीक है। अब काम कैसे करता है ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। प्राइमरी मार्केट इज ए मार्केट where new securities are issued and sold to investor for the first time. It is also known as new issue market. क्या नाम है इसका? इसका दूसरा नाम है न्यू इशू मार्केट। इसका दूसरा नाम है न्यू इशू मार्केट। ओके, सो प्राइमरी मार्केट वो मार्केट है जहां पे पहली बार शेयर्स इशू किया जाता है, पहली बार सिक्योरिटी इशू किया जाता है, इसीलिए इसे न्यू इशू मार्केट बोलते हैं। देखो, in the primary market companies, government, other eligible institutions raise fresh capital from the investor. Okay, in the primary market companies, government, other eligible institutes raise fresh capital from the investment. पे कंपनी से फ्रेश कैपिटल रिसीव करते हैं ये लोग, मतलब इन्वेस्टर से फ्रेश कैपिटल रिसीव करते हैं। ओके, for example, when a company offers its shares to public for the first time through IPO, initial public offering, the issue take place in the primary market. अभी मैंने बताया था आप लोगों को, एक पिक्चर में आपको बताता हूं, यहां पे देखिए ध्यान से। होता क्या है, एक कंपनी है जियो लिमिटेड। जियो लिमिटेड को चाहिए, जियो लिमिटेड को रिक्वायर्ड कितना है? 10,000 करोड़ का, 10,000 करोड़ का पैसा चाहिए, ठीक है। जियो लिमिटेड को 10,000 करोड़ का पैसा चाहिए, तो उन्होंने क्या किया? 1000 शेयर्स, 1000 करोड़ के शेयर्स इशू किया, 1000 करोड़ के शेयर्स एट ए रेट ऑफ ₹10 उन्होंने इशू किया। 10 रुपए वाले शेयर्स उन्होंने बोला कि भाई हम, या फिर 100 करोड़ शेयर्स उन्होंने 100 रुपए में इशू किया कि भाई हमारा शेयर का प्राइस 100 करोड़ है और हमें कितना पैसा चाहिए? 100 करोड़ है, हमें 100 करोड़ का शेयर है हमारे पास, एक शेयर की प्राइस 100 रुपए, तो हमें पूरा 1000 करोड़ से मतलब 10,000 करोड़ रुपए चाहिए। मैं एक बंदा हूं, मैं एक नॉर्मल पर्सन हूं। जब जियो लिमिटेड लोगों को क्या करता है? ऑफर देता है ना, जियो लिमिटेड ऑफर देता है, ऑफर, इसी को बोला जाता है IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ओके, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या होता है? ये इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, और नाम ऐसा क्यों पड़ा है सर? क्योंकि इनिशियल मतलब पहली बार जब आप लोगों को ऑफर दे रहे हो, पब्लिक को ऑफर दे रहे हो कि भाई हमारे शेयर खरीदो, इसको बोला जाता है IPO। ओके, अब कंपनी से मैंने क्या किया? आलोक ने IPO में कितना शेयर खरीदा सर? आलोक ने 10,000 रुपए का शेयर खरीदा, यानी कि 100 रुपए का मतलब 100 शेयर इसने खरीदा आलोक ने। ओके, आलोक ने मतलब मैं 10,000 रुपए का शेयर मैंने खरीदा, ठीक है। अब ये 10,000 शेयर्स को अगर कल को मैं बेचने जाऊंगा तो इससे मैं सेल करना चाहता हूं, ये जो है ना, यहां से यहां तक जो पैसा आया वो है प्राइमरी मार्केट, इसी को बोला जाता है प्राइमरी मार्केट। जब जियो कंपनी पहली बार शेयर खरीदता है, जब जियो कंपनी से पहली बार पैसा लेता है लोगों से, जिस मार्केट में वो अपनी सिक्योरिटीज, अपनी शेयर्स को इशू करता है, उसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। अब आलोक के पास ये शेयर आ चुके हैं 10,000 रुपए के, आलोक को पैसों की जरूरत है, तो उसे ये शेयर सेल करना पड़ा। उसने पर्सन, उसकी दोस्त जिसका नाम है पिंटू को उसने वो शेयर बेच लिया। ओके, पिंटू को उसने वो शेयर बेच दिया जिसका नाम पिंटू है। इसको ये सेल उसने कर लिया 11,000 रुपए में, 1,000 रुपए का प्रॉफिट अपने दोस्तों से भी ले लिया उसने। 10,000 में खरीदा था, 11,000 में कुछ दिनों के बाद बेच दिया। अब पिंटू जो ये शेयर खरीदेगा, ये कहां से खरीदेगा? सेकेंडरी मार्केट से। मान लीजिए कि पिंटू कोई दोस्त भी नहीं है, आलोक ने अपना शेयर ग्रो में बेच दिया, ग्रो एक ऐप होता है ना, ग्रो में बेच दिया, और पिंटू का भी ग्रो का अकाउंट है, पिंटू ने भी 10,000 या फिर 11,000 रुपए देके वो शेयर खरीद लिया। तो ये पिंटू जिस मार्केट से शेयर खरीदेगा उसको बोलेंगे सेकेंडरी मार्केट, क्योंकि प्राइमरी मार्केट तो पहली बार था जब कंपनी
शेयर पहली बार इशू करता है, जिस मार्केट में लोग खरीदते हैं उसको बोला जाता है प्राइमरी मार्केट। एक बार शेयर आ गया प्राइमरी मार्केट में, दोबारा वो इशू नहीं होगा, दोबारा वो ट्रेड नहीं होगा। प्राइमरी मार्केट में सिर्फ एक ही बार ट्रेड होता है, उसके बाद जितने भी बार लोग उसे खरीदेंगे वो हो जाएगा सेकेंडरी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट। तो जो मार्केट प्राइमरी मार्केट के बाद होता है ना, जब आप कोई शेयर खरीदते हो बेचते हो, म्यूचुअल फंड खरीदते हो बेचते हो, उसका ओनली पॉइंट ये है कि सर वो सेकेंडरी मार्केट में होता है। पिंटू ने फिर वो शेयर बेच दिया, 15,000 हो गया था, 15,000 के लिए किसको बेचा उसने? सिमी बोल के एक लड़की है, सिमी बोल के एक लड़की है, उसको बेच दिया। सिमी बोल के एक लड़की है, उसको बेच दिया। अब सिमी को उन्होंने बेचा 10-15,000 में, तो ये भी कौन सा है? ये भी पैसा जो है, ये भी पैसा किसके लिए है? ये भी पैसा सेकेंडरी मार्केट में जाता है। और इन लोगों को लगता होगा, ये पिंटू, ये सिमी, इन दोनों को लगता होगा कि भाई हम तो मुकेश अंबानी को पैसा दे रहे बिजनेस करने के लिए। ना बाबा ना, आपने सिर्फ मुझे दिया है। ओरिजिनल पोर्शन जिसने आईपीओ में खरीदा था ना, उसी ने सिर्फ और सिर्फ कंपनी को पैसा दिया है। सो आलोक ने मुकेश अंबानी को पैसा दिया था, या फिर रिलायंस कंपनी को पैसा दिया था कि भाई तुम इन्वेस्टमेंट करो। अब आप जो पैसा दे रहे हो वो सब आलोक के अकाउंट में आ रहा है। आलोक को पिंटू ने पैसा दिया, पिंटू को सिमी ने पैसा दिया, सिमी अगर आगे जाके किसी और को बेचेगी तो वो पैसा सिमी के पास आएगा। तो ये चलता रहता है सिक्योरिटी, ये चलता रहता है सिक्योरिटीज के बाइंग एंड एक्सचेंज, सेल एंड बाइंग एंड सेल, ये चलता रहता है। ठीक है, तो प्राइमरी मार्केट आपको होपफुली समझ में आ चुका होगा। ठीक है, प्राइमरी मार्केट इज ए मार्केट वेयर न्यू सिक्योरिटीज आर इशूड and sold to investor for the first time. It is also known as new issue market. इसको और भी क्या बोला जाता है? new issue market. Okay. In the primary market, companies, government, अच्छा गवर्नमेंट कैसे सर? गवर्नमेंट का कोई शेयर इशू करता है? नहीं, गवर्नमेंट अपनी बॉन्ड इशू करता है। ठीक है, गवर्नमेंट के जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स होते हैं ना, वो भी प्राइमरी मार्केट में इशू किया जाता है। ओके, एंड अदर एलिजिबल इंस्टीट्यूट। सर अदर एलिजिबल इंस्टीट्यूट मतलब इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, जो है आपका म्यूचुअल फंड। आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो ना, म्यूचुअल फंड से ही होता है। तो म्यूचुअल फंड्स भी अपनी जो सिक्योरिटीज है या फिर अपनी जो यूनिट्स है, अपनी यूनिट्स क्या करते हैं? म्यूचुअल फंड्स अपनी जो यूनिट्स है वो भी क्या करते हैं? प्राइमरी मार्केट में इशू करते हैं। ठीक है, चलो। इन द प्राइमरी मार्केट, कंपनीज, गवर्नमेंट, अदर एलिजिबल इंस्टीट्यूशंस रेज फ्रेश कैपिटल फ्रॉम द इन्वेस्टर्स। ओके, फॉर एग्जांपल, व्हेन ए कंपनी offers its shares to the public for the first time through IPO, initial public offering, ये ऑफरिंग होगा, ऑफर नहीं होगा। The issue take place in the primary market. Sir, what are the features of primary market? प्राइमरी मार्केट के फीचर्स क्या क्या है, चलो देखते हैं। प्राइमरी मार्केट का पहला फीचर है डीलिंग इन न्यू सिक्योरिटीज। देखो, द प्राइमरी मार्केट डील्स विथ सिक्योरिटीज दैट आर बीइंग इशूड फॉर द फर्स्ट टाइम। प्राइमरी मार्केट में जो सिक्योरिटीज इशू किया जाता है वो पहली बार वहां पे इशू किया जाता है। Help in raising fresh capital. The main purpose is to raise fresh fund for companies, government and other institutions. Direct relationship. देखो, there is generally a direct relationship between the issuer and the investor, although the intermediaries are involved in issuing process. देखो, आप जब खरीदते हो ना प्राइमरी मार्केट से, जब सेकेंडरी मार्केट में पिंटू ने मुझसे शेयर खरीदा, रिलायंस का वहां पे कोई काम नहीं है। जो जियो है ना, जियो लिमिटेड का जब पिंटू ने मुझसे शेयर खरीदा, जियो लिमिटेड वहां पे इन्वॉल्व नहीं था। जियो लिमिटेड को पैसा मैंने कई साल पहले दे दिया था। जब जियो ने मुझे शेयर बेचा आईपीओ के थ्रू, तब जियो लिमिटेड और मेरा डायरेक्ट रिलेशनशिप है। मेरा जो पैसा है वो जियो के अकाउंट में जा रहा है। हाँ, इसमें कोई ब्रोकर, कोई बैंक आपका मदद कर सकता है, कोई इंटरमीडिएट, कोई जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जो कोई काम करता है ना, मतलब कैपिटल मार्केट की जो स्टेक होल्डर है, उनमें से कोई आपको मदद कर सकता है थ्रू इशू प्रोसेस कि भाई हमारे लिंक के थ्रू आप खरीदिए। अगर आपके पास वो आपकी जो शेयर्स है, मैं सपोज रिलायंस जियो का 100 शेयर खरीद रहा हूं, तो वो शेयर कहीं ना कहीं आके तो रहेंगे ना मेरे अकाउंट में। तो उसके लिए आपके पास एक अकाउंट होना चाहिए। इंडिया में ना लोगों को शेयर मार्केट के बारे में बहुत कम नॉलेज है, और इसीलिए मैंने सोचा है कि शेयर मार्केट क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, इसका जो हमारा मेंबर्स वाला चैनल है ना, मतलब मेंबर्स ओनली वीडियो है, उसमें आएगा। तो जिन लोगों को चाहिए मेंबर्स, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ओके, मेंबरशिप, इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा हाउ टू इन्वेस्ट
इन म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में आप कैसे इन्वेस्टमेंट करोगे ये पूरा प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं मेंबर्स ओनली चैनल में। ओके, कितने लोगों को ये चाहिए जरा बताइए। ठीक है, चलो देखते हैं। ओके, इसका मतलब क्या है, अब देखो बहुत सिंपल है। यहां पे जियो, जब मैंने जियो ने शेयर इशू किया, आईपीओ इशू किया, तो जिन लोगों ने वो आईपीओ में इन्वेस्टमेंट किया, आईपीओ मतलब जियो ने जब पैसा मांगा कि भाई हमारे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करिए, मेरे जैसे लोग जिन्होंने पहली बार वो शेयर खरीदा था, उनका डायरेक्ट रिलेशनशिप था इन्वेस्टर के साथ, मतलब कंपनी के साथ। उसके बाद जैसे मैंने शेयर पिंटू को बेचा, ये नॉर्मली हम दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन है। मेरे अकाउंट से वो शेयर पिंटू के अकाउंट के चले गए और पिंटू का पैसा मेरे अकाउंट में आ गया, मतलब पिंटू ने जो पैसा डाला था वो मेरे बैंक अकाउंट में आ गए। तो इसका मतलब जितने बार सेकेंडरी मार्केट में आपकी कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है किसके साथ, जो आपकी इशूअर है, जो शेयर इशू करता है या फिर बॉन्ड या फिर डिवेंचर इशू करता है, इशूअर एंड इन्वेस्टर के बीच में रिलेशनशिप कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ प्राइमरी मार्केट में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, क्योंकि आप डायरेक्टली इशूअर से खरीद रहे हो, डायरेक्टली कंपनी, डायरेक्टली गवर्नमेंट, डायरेक्टली म्यूचुअल फंड, इन सब से खरीद रहे हो। ठीक है, चलो उसके बाद आता है नो रेगुलर ट्रेडिंग। जैसे मैंने बोला यहां पे सिर्फ एक ही बार शेयर बेचा जाता है। ठीक है, अनलाइक द सेकेंडरी मार्केट, रेगुलर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द सिक्योरिटी डज नॉट टेक प्लेस इन द प्राइमरी मार्केट। यहां पे सिर्फ एक ही बार इशू किया जाता है। अगर कंपनी जियो ने जब इशू किया शेयर और हमने खरीद लिया, वही खत्म हो गया प्राइमरी मार्केट का ट्रांजेक्शन। उसके बाद वो ट्रांजेक्शन दोबारा नहीं होगा, हम जियो को दोबारा पैसा नहीं बेचेंगे, वो फिर हमें पैसा नहीं देगा, ऐसा नहीं होगा। ये सब बाइंग एंड सेलिंग का जो प्रोसेस है वो सेकेंडरी मार्केट में होता है। ठीक है, उसके बाद आता है कैपिटल फॉर्मेशन। द प्राइमरी मार्केट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू कैपिटल फॉर्मेशन बाय कन्वर्टिंग सेविंग इनटू इन्वेस्टमेंट, बाय कन्वर्टिंग सेविंग इनटू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं मेथड्स ऑफ रेजिंग फंड इन प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में कितने तरीके से आप पैसा रेज कर सकते हो। प्राइमरी मार्केट में कितने तरीके से आप पैसा रेज कर सकते हो। चलो देखो, पहला जो मेथड है अभी हम लोगों ने बात कर लिया था, दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ओके, जिसको हम लोग बोलते हैं आईपीओ। इनिशियल पब्लिक ऑफर इज एन ऑफर, आईपीओ इज एन ऑफर थ्रू व्हिच ए कंपनी ऑफर्स इट्स सिक्योरिटीज टू पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम। जैसे मैंने बोला था, देखो यहाँ पे जियो ने बोला कि भाई हमें 10,000 करोड़ चाहिए, मुकेश अंबानी ने बोला कि भाई देखो हमें 10,000 करोड़ रुपए चाहिए टू ग्रो आवर कंपनी। जियो को हम और भी बड़ा बनाना चाहते हैं, और भी बहुत सारी चीजें जियो में हम करना चाहते हैं, और इसके लिए हमें कितना पैसा चाहिए, हमें चाहिए 10,000 करोड़। अब हम क्या कर रहे हैं, 100 रुपए वाले शेयर इशू कर रहे हैं, तो इसका मतलब कितने शेयर होगा, 100 करोड़ शेयर होगा, तब जाके 10,000 करोड़ बनेगा। ठीक है, अब हुआ क्या, जियो ने ये बोला कि भाई जिन लोगों को इन्वेस्टमेंट करना है करो, और आप यकीन मानोगे इससे बहुत ज्यादा, मतलब प्राइस तो बहुत ज्यादा होगा, लेकिन आराम से आप पैसा इन्वेस्टमेंट करोगे। बहुत सारे लोग आराम से पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे, कोई 1 लाख इन्वेस्टमेंट करेगा, कोई 10 लाख, कोई 1 करोड़, कोई 10 करोड़, ऐसे इन्वेस्टमेंट करेंगे। इंडिया में जितने भी लोग हैं ना, टूट पड़ेंगे जब रिलायंस का शेयर आएगा। अब सारे लोगों ने, मेरे जैसे बहुत सारे लोगों ने क्या किया, 10,000 15,000 ऐसे करके इन्वेस्टमेंट किया, और आराम से 1,000 करोड़ या फिर उससे ज्यादा भी बन जाएगा। पॉइंट क्लियर। अब इसी को बोला जाता है आईपीओ, जब कंपनी पहली बार पैसा उठाता है। तो सर जब एफपीओ क्या है, फर्दर पब्लिक ऑफरिंग। देखो फर्दर पब्लिक ऑफरिंग भी और भी आसान है। अब रिलायंस को, मतलब जियो को दोबारा पैसा चाहिए। अभी ये है सपोज 2026 में जियो को पैसा चाहिए था, फिर 2028 में भी जियो को पैसा दोबारा चाहिए। जियो ने बोला काम करते, फिर दोबारा आईपीओ लाते। जब पहली बार कंपनी आईपीओ लाता है ना, लोगों से पैसा मांगता है, तो उसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब दोबारा पैसा मांगता है कि भाई हमें और भी पैसा चाहिए, तो उसको बोलते हैं फर्दर पब्लिक ऑफरिंग, एफपीओ। अच्छा सर, कोई कंपनी है क्या जिसने एफपीओ इशू किया है? हाँ, एक कंपनी है, आप लोग पता होगा आपको, येस बैंक। येस बैंक बोल के एक कंपनी था जिसने हाल ही में 1-2 साल पहले येस बैंक ने क्या किया था, एफपीओ इशू किया था, और लोगों ने खरीदा भी था। कोई भी कंपनी अगर स्टॉक मार्केट में है, इसका मतलब उसका आईपीओ आ चुका है। जैसे आपने कंपनी का नाम सुना होगा ओयो,
बहुत सारे बच्चों ने सुना ही होगा, कुछ बच्चे गए भी होंगे, ऐसे ही घूमने के लिए गए होंगे। मैं कहा बोल रहा हूँ कि आप कुछ उल्टा सीधा कर रहे हो। ओयो में आप गए, ओयो एक कंपनी हमारी उड़ीसा का बंदा, एक मैं भी उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ और वो भी उड़ीसा से, तो कितनी प्राउड मोमेंट है कि उड़ीसा का एक बंदे ने कि इतना बड़ा होटल चेन बनाया है ओयो। इसका आईपीओ अभी आने वाला है, ठीक है। इसने पहले कभी कंपनी से पैसा नहीं लिया है। तो आप अगर स्टॉक मार्केट में जाके कोई भी आप हो गया, ग्रो हो गया, जीरोधा हो गया, इसमें जाके अगर आप चेक करोगे ना, देन आप लोग देखोगे कि भाई इसका कोई शेयर नहीं है। कंपनी तो है लेकिन ओयो का कोई शेयर नहीं है, कुछ दिनों के बाद आ जाएगा। एक और कंपनी था, कोचिंग वाला कंपनी, पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला, आप लोगों ने नाम सुना होगा। इसका अभी शेयर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसका आईपीओ आ चुका है। तो जिसका आईपीओ आ चुका है वो क्या होगा, उसको बोलेंगे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब वही कंपनी दोबारा क्या बोलेगा कि मुझे पैसा चाहिए, दोबारा पैसा चाहिए और भी लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो उसको बोला जाएगा फर्दर पब्लिक ऑफरिंग। क्योंकि यस बैंक का पहले आईपीओ आ चुका था, वो शेयर मार्केट में लिस्टेड था, उसने बोला कि भाई मुझे एक और बार पैसा दे दो, मैं और भी बड़ा बनूंगा, और भी फ्रॉड करूंगा, ठीक है, तो और भी अच्छा काम करूंगा। तो उसको बोलती है एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफरिंग। क्या बोल रहा है, एन एफपीओ इज एन एडिशनल पब्लिक इशू मेड बाय ए कंपनी दैट इज ऑलरेडी लिस्टेड, दैट इज ऑलरेडी लिस्टेड। तो जो कंपनी सर ऑलरेडी लिस्टेड है, उस कंपनी में अगर वो कंपनी अगर दोबारा शेयर इशू करता है, दोबारा अगर बोलता है कि हमें पैसा चाहिए, दोबारा पब्लिक ऑफरिंग करता है, तो उसको बोलते हैं एफपीओ। अच्छा, उसके बाद सर क्या होता है, एक मिनट, सॉरी स्टूडेंट्स, हाँ आ गया। उसके बाद आता है तीसरा, राइट इशू। अब सर व्हाट डू यू मीन बाय राइट इशू? देखो, under right issue additional shares are offered to existing shareholders usually in the proportion to their existing holdings। अब होता क्या है, रिलायंस एक कंपनी है, जैसे मैंने बोला अभी अभी आप लोगों को कि रिलायंस मुकेश अंबानी का कंपनी है, इंडिया का सबसे बड़ा कंपनी है रिलायंस लिमिटेड या फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज। अब रिलायंस वालों ने क्या बोला कि भाई देखो, अगर हम नया आईपीओ इशू करेंगे, रिलायंस वालों को चाहिए था पैसा, उन्होंने बोला कि अगर हम आईपीओ और एफपीओ इशू करेंगे, देखो आईपीओ और एफपीओ मतलब फर्दर पब्लिक ऑफरिंग या फिर आईपीओ इशू करना इजी नहीं है। क्यों इजी नहीं है? क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ओके, अब ये जो सेबी है ना, ये हमेशा बोलता है कि लोगों के साथ धोखा नहीं होना चाहिए। कोई भी एक अमीर इंसान आएगा, लोगों को ठग के सारा का सारा पैसा ले लेगा, ऐसा हम नहीं करेंगे। हम कड़ी से कड़ी एक्शन लेंगे अगर आपने कोई भी गड़बड़ी किया। लोगों से अगर आप पैसा ले रहे हो, अगर आपका मतलब आईपीओ सक्सेसफुल नहीं हुआ, लोग अगर 90% जितना पैसा आप चाहते हो 90% लोगों ने आपके आईपीओ में इन्वेस्टमेंट नहीं किया, तो सबको पैसा रिटर्न करेगा विथ इंटरेस्ट। कंपनी को इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। मान लीजिए कि रिलायंस को चाहिए था 10,000 करोड़, मतलब जियो को चाहिए था 10,000 करोड़। ओके, अब लोगों ने सिर्फ 5,000 करोड़ देने का सोचा, मतलब 50% ही सब्सक्राइब हुआ, तो सेबी बोलेगा कि भाई ये 5,000 करोड़ जो तुमने कलेक्ट किया है ना, ये 5,000 करोड़ जो तुमने कलेक्ट किया है, इसको रिटर्न भी करो, उसके साथ साथ इंटरेस्ट भी दो। लोगों का पैसा इतना दिन तक क्यों रखा तुम लोगों ने? सेबी के बहुत सारे नॉर्म्स होता है आईपीओ एफपीओ को लेके। तो रिलायंस ने बोला कि अभी फिर आईपीओ करेंगे, फिर उसकी मतलब बात होगी, ठीक है, फिर उसके लिए फीस वगैरह देना पड़ेगा सेबी को, रिक्वायरमेंट्स बहुत सारा है। इससे अच्छा है कि रिलायंस में मान लो कि अभी रिलायंस में 100 करोड़ शेयर्स है, एग्जाम्पल के लिए 100 करोड़ शेयर्स, यानी कि 100 करोड़ छोटे छोटे ओनर। किसके पास कितना शेयर है वो अलग बात है। मान लीजिए कि मेरे पास रिलायंस के 1000 शेयर है, तो रिलायंस बोलता है कि भाई ये आलोक के पास 1000 शेयर ऑलरेडी है ना, तो ये पैसा वाला होगा, इसको पूछते क्या ये मदद कर सकता है। आलोक के पास रिलायंस का 1000 शेयर है, 1000 शेयर है, ठीक है। तो रिलायंस बोलता है कि जो हमारे पुराने लोग हैं वो भी तो पैसे वाले हैं, उन्हें मांग लो ना। मुकेश अंबानी बोलता है कि मेरे पास कुछ शेयर है, मैं भी कुछ पैसा लगाऊंगा, आप लोग लगाओगे क्या? हम सबको मोटा भाई के ऊपर कॉन्फिडेंस है, हम बोलते हैं कि नहीं भाई, आप जो बोल रहे आप बोलोगे तो हम लगा लेंगे, आप बोलेंगे कुएं में कूद जाओ तो हम कूद जाएंगे, क्योंकि आप तो दुनिया मतलब इंडिया के नंबर 1 आदमी हो ना, ठीक है। आप तो, आपकी कंपनी नंबर 1 है, आप रिचेस्ट पर्सन हो,
आप बोल रहे हो, आप अपना खुद का पैसा डाल रहे हो, मतलब रिस्क नहीं है, ठीक है। अब जब कोई कंपनी अपने लोगों को ही बोलता है कि भाई तुम लोग मेरे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, लेकिन जो ऑलरेडी ओनर है, जो ऑलरेडी शेयर होल्डर है, उन्हीं को मेल जाता है और किसी को नहीं जाता, और किसी को पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। मेरे पास एक मेल आ गया रिलायंस कंपनी से, आलोक यू हैव 1000 शेयर्स ऑफ रिलायंस, डू यू फर्दर वांट टू इन्वेस्ट इन आवर कंपनी फॉर 500 शेयर्स, मतलब बोला कि आपके पास 1000 शेयर है और हम आपको 500 शेयर और दे रहे, क्या आप खरीदोगे? इसी को बोला जाता है राइट इशू। अपने पुराने लोगों से पैसा लेना, अपने पुराने लोगों से पैसा लेना, ठीक है। जो ओल्ड लोग हैं उन्हीं से पैसा लेना और मार्केट में मतलब अपनी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना, उसी को बोला जाता है राइट इशू। राइट मतलब सच हक है, ओके। राइट मतलब आपका हक है। तो कंपनी ये बोलता है कि आप लोगों के ऊपर सबसे पहला जो हक है, मतलब मेरे ऊपर सबसे पहला जो हक है वो मेरे एग्जिस्टिंग ओनर का है। कोई नया आदमी आएगा, वो फिर आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करेगा, फिर वो बोलेगा कि नहीं ये कंपनी अब मेरा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पुराने लोगों से ही पूछो क्या वो पैसा दोबारा देने के लिए रेडी है। अगर वो दोबारा देने के लिए रेडी है तो उन्हीं को शेयर इशू किया जाएगा। मुझे कंपनी ने बोला कि भाई आलोक 500 शेयर खरीदोगे क्या? मैंने बोला हाँ मैं तो रेडी हूं। तो बोला कि ठीक है, अब आपके पास, पहले आपके पास 1000 शेयर था, अब आपके पास 1000 और आप ये 500 खरीद लो और 500 का पैसा हमें दे दो, आपके पास 1500 शेयर हो गए। अब ये 500 शेयर जो मुझे मिला वो मुझे डायरेक्टली कंपनी से मिला है, तो ये प्राइमरी मार्केट में मैंने खरीदा है, लेकिन इसको क्या बोला जाता है? राइट इशू, ओके। इसको क्या बोला जाता है? राइट इशू। राइट इशू मतलब कंपनी अपने एग्जिस्टिंग ओनर्स को, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को बोलता है कि भाई आप मेरे कंपनी में और पैसा डालिए, आप मुझ में और पैसा डालिए, और भी ग्रोथ होगा। और सिर्फ उन्हीं को बोला जाता है, जिसके पास रिलायंस के शेयर होगा उसी के पास वो मैसेज आएगा कि भाई डू यू वांट टू फर्दर इन्वेस्ट इन रिलायंस थ्रू राइट इशू। मैं यस बोल दूंगा और इन्वेस्टमेंट कर लूंगा। मार्केट की प्राइस से थोड़े से सस्ते में भी मिल जाएगा। रिलायंस की शेयर मार्केट में ट्रेडिंग हो रहा है ना, मान लीजिए कि मार्केट में अभी रिलायंस के शेयर 2600 रुपए में ट्रेड हो रहा है, 2600। कंपनी बोल रहा है कि हम आपको सस्ते में दे देंगे, क्यों? क्योंकि आप तो हमसे डायरेक्टली खरीद रहे हो, मार्केट में तो ऊपर नीचे चलता रहता है। आप हमसे 2200 में खरीद लो, 400 रुपए का डिस्काउंट। मैंने बोला और क्या चाहिए, खरीद लेते फटाफट। इसको बोला जाता है राइट इशू, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग चलते दो और चीजें। प्राइवेट प्लेसमेंट। सर व्हाट डू यू मीन बाय प्राइवेट प्लेसमेंट? सिक्योरिटीज आर ऑफर टू ए सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर रादर देन टू द जनरल पब्लिक। अच्छा क्या होता है ना, जब आप अमीर बन जाते हो ना, बहुत बड़े बड़े लोग, मुकेश अंबानी मान लो, ओके। अब कोई कंपनी इन्वेस्टेड है, जैसे कि एक कंपनी का एग्जांपल लेता हूं, आलोक इंडस्ट्री, मैं अपने नाम पे नहीं बोल रहा हूं, आलोक इंडस्ट्रीज बोल के कंपनी था, ओके। आलोक इंडस्ट्रीज बोल के कंपनी था जो कि क्या बोलता था, कोविड टाइम की अगर मैं बात करूं, ये वो मास्क वगैरह है, पीपी किट वगैरह, मतलब जो कोविड का जो किट वगैरह होता है, पूरा जो ग्लोव्स वगैरह होता है, पूरा बॉडी किट होता है, वो बनाता था, ठीक है। और ये भी क्या करता था, सैनिटाइजर भी बनाता था, ठीक है। ये बहुत सारी चीजों में मैन्युफैक्चरिंग का काम करता था, सैनिटाइजर हो गया, पीपी किट हो गया, सब कुछ बनाता था। रिलायंस ने क्या किया, इसके 29% खरीद लिया। डायरेक्ट गया कंपनी में, भाई हमें तुम्हें कंपनी चाहिए, बेचोगे या फिर नहीं बेचोगे? तो बोल दे बेचेंगे। तो 29% रिलायंस ने उसका खरीद लिया। इसको बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। शेयर मार्केट में कुछ लोग होते हैं ना बहुत ज्यादा अमीर, जैसे कि राकेश झुनझुनवाला जी थे, अब तो वो मर चुके, और भी एक दो शेयर होल्डर्स है, विजय केडिया बोल के एक है, ठीक है। विजय केडिया एक बहुत बड़े शेयर होल्डर है, उनके भी पास भी 1000-2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, और भी बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। उन्होंने एक बार क्या किया, एक कंपनी में 4% का शेयर खरीद लिया डायरेक्टली। वो शेयर मार्केट से नहीं खरीदते, वो डायरेक्टली जाके कंपनी से खरीदते। कोई अगर वेंचर कैपिटलिस्ट है, वो भी क्या करते हैं, डायरेक्टली कंपनी से शेयर करते, वो मार्केट से वो शेयर नहीं उठाते, वो कंपनी के साथ बात करते, कंपनी से वो शेयर खरीदते। इसको बोला जाता है प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेटली सब कुछ होता है, लोगों को पता नहीं चलता है। लोगों को तब पता चलेगा जब ये डील हो जाएगा, वो अपने इंटरव्यू में बताएंगे, तब जाके लोगों को पता चलेगा, ठीक है। उसके बाद आता है प्रेफरेंशियल इशू, ओके। जैसे आपका प्रेफरेंस शेयर होता है ना, सिक्योरिटीज आर इशूड टू सिलेक्टेड पर्संस एंड ग्रुप ऑफ पर्संस ऑन ए प्रेफरेंशियल बेसिस सब्जेक्ट टू ए एप्लीकेबल रेगुलेशन। यहां पे जैसे मैंने बोला प्रेफरेंशियल इशू मतलब कुछ ही सिलेक्टेड लोगों को
पैसा मतलब कंपनी शेयर इशू करता है, इट्स नॉट राइट इशू। राइट इशू में जितने भी शेयर होल्डर्स है सबको मिल जाएगा, सबको इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। लेकिन प्रेफरेंशियल इशू में कुछ ही लोगों को इन्वेस्टमेंट का प्रेफरेंस मिलता है, कुछ ही लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है सब। तो होपफुली स्टूडेंट आप लोगों को प्राइमरी मार्केट क्या है और उसके साथ साथ उसकी इंपॉर्टेंस, उसके फीचर्स, उसके इंस्ट्रूमेंट्स, उसकी प्रोसेस सब कुछ पता चल गया होगा। ओके, मेथड्स ऑफ प्राइमरी, मेथड्स ऑफ रेजिंग फंड्स इन प्राइमरी मार्केट, ये सब कुछ आपको पता चल गया होगा। ये जो क्लासेस है ना, आप देख लोगे मैं कितना एनर्जेटिक हो जाता हूँ ये क्लासेस पढ़ के, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे व्हाट इज सेकेंडरी मार्केट, जिसे आप जहां पे आप एक्चुअली स्टॉक्स बेचते हो, खरीदते हो, वो क्या है। ठीक है, और उसके साथ साथ क्या क्या इसके फीचर्स है, क्या क्या इसके इंस्ट्रूमेंट्स है, इसके बारे में भी बात करेंगे। ओके, जैसे मैंने बोला कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, और कुछ वीडियोस में बनाने वाला हूँ मेंबर्स के लिए स्पेसिफिकली, तो मेंबर्स अगर आपको ज्वाइन करना है, एक दो वीडियो पोस्ट हो जाए, फिर कुछ लोगों को डाउट है अभी भी, डेफिनेटली मैं समझता हूँ, वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर म्यूचुअल फंड के बारे में आप लोगों को सीखना है तो वहां पे हम लोग पूरा का पूरा म्यूचुअल फंड के रिलेटेड वीडियोज ही अपलोड करेंगे। ठीक है, सो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे एक और क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग। ओके, बाय बाय।